रहा ये आसान नहीं, रुकना मेरी शान नहीं। चली अभी मीलों नहीं, संघर्ष मेरा थमा नहीं। लड़ जाऊंगी हर चुनौती से, चढ़ जाऊंगी उस चोटी पर। संघर्ष किए हैं आपने? चुनाव जब लड़ी थी तो बहुत संघर्ष, तमाम तरह की बातें सुनने को मिलती थी, अफवाह व्हाट्सएप के माध्यम से और विरोधियों से बहुत सारी बातें सुनने को, अफवाहें सुनने को ज़्यादा मिलती थी। विरोधी लोग ज़्यादा अफवाहें करते थे, सामान्य वर्ग के और जो भी विरोधी रहते थे सभी। आप किस जाति से? मैं अनुसूचित जाति चमार जाति से हूँ। तो क्यों विरोध करते थे वो लोग? कि इसको वोट ना दो, ये नहीं कर पाएगी। और कभी महिलाएं थोड़ी शासन चला सकती हैं, महिलाएं नहीं चला सकती, महिला कुछ नहीं कर सकती, वो भी गांव की महिलाएं कुछ नहीं कर सकती। और अपने क्षेत्र से मैं पहली लड़की थी जो मैं मऊ पढ़ने जाती थी, बीए करती थी, तो हमको तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। लोगों की, दलित परिवार होने के नाते सबकी नज़रों की शिकार होती थी, सबकी बातों का शिकार होती थी, सब तरह की बातें। लेकिन फिर भी हम कभी किसी पे ध्यान नहीं देते थे, सुन के अनसुना कर देते थे। इसलिए कि मेरे माँ बाप भी कमज़ोर थे, तो वो लोग कहते थे बेटा किसी से लड़ाई मत करो, बल्कि पढ़ाई छोड़ दो। लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी, सबकी बातें सुनती रही, पढ़ाई नहीं छोड़ी। तो मजा आ रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है लोगों के साथ रहने में, मीटिंग जाने में और सबकी सेवा करने में, गांव का काम करवाने में बहुत अच्छा लगता है अब तो चुनाव लड़ने के लिए किसने आपको कहा? चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाई थी मैं, बिल्कुल नहीं बनाई थी, क्योंकि ग्राम पंचायत का चुनाव बहुत टफ होता है, बहुत मेहनत होती है। इसमें मोहल्ला देखना होता है, हर चीज़ गांव में ही, गांव स्तर में ही रहती है। तो हमारा चुनाव लड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन हमारे गांव के लोगों ने, कई लोगों ने कहा बहन जी आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़िए, आप लड़िए। तो फिर उनके कहने से मेरा भी मन बन गया और एकदम तैयार हो गई। और जिस दिन चुनाव लड़ने के लिए मन बनाई, सिर्फ अकेली थी, कोई था नहीं, बस 2-4 लोग थे। फिर धीरे धीरे करके मन बनाया, घूमने लगे तो फिर कुछ लोग 10 लोग आए, फिर 20 लोग आए, फिर 50 लोग आए, फिर तो 100 लोग आए, फिर पूरा पंचायत ही आ गया साथ। आपने खुद में क्या क्या करती हैं? सब कुछ करती हूँ, सब कुछ, पब्लिक डीलिंग सब कुछ करती हूँ मैं अकेले। सब जगह मीटिंग में जाना और साइड देखना, जो भी काम होता है साइड में जाना, अकेले जाना और आना जाना सब जगह अकेले, हर काम मैं खुद ही करती हूँ। बजट का काम भी देखते हो? घर भी चलाना, पंचायत भी देखना, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। ग्राम पंचायत सदस्य तैयार हो गए हैं अब तो तैयार है दीदी जी। कितने हैं गांव में? 13। तो शपथ ग्रहण हो गया जी। कब हुआ? 1 तारीख को, 1 मार्च को। अच्छा, तो अब आप काम करा सकते हो? जी। तो आपने क्या विकास कराने का सोचा है गांव में, पंचायत में? संपर्क मार्ग बनवाना, अस्पताल बनवाना, बारात घर बनवाना, शौचालय, सबसे मेन बात तो शौचालय बनवाना। महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, महिलाएं भी आगे आएँ। जो हमारी गांव की दबी कुचली महिलाएं हैं, जो अभी बाहर नहीं जा पाती हैं, लोगों से बात नहीं कर पाती हैं, तो उनको आगे ला रहे हैं, जागरूक कर। किस तरह का बदलाव देखती हैं आप? जैसे आपने पढ़ाई में बहुत संघर्ष किया है, प्रधानी के चुनाव में बहुत संघर्ष किया है, तो अब क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है? जी हुआ है। तो क्या है? क्योंकि पहले मैं इतनी कमज़ोर थी, लोगों की बातें सुन के इतनी कमज़ोर हो गई थी और मतलब खुद को मजबूत नहीं महसूस करती थी, महफूज नहीं समझती थी खुद को। अब तो प्रधान भी बन गई और समाज का काम करते करते मजबूत भी हो गई हूँ। अब तो मैं दूसरों को सलाह दे रही हूँ, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हूँ।